हज़रात सलाम अलैकुम। पहली बार आपकी बस्ती में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपका साथ मिला तो इंशाअल्लाह कुछ फ़िक्रें आप तक पहुँचाऊँगा। और जाहिर सी बात है कि शाबान का महीना तो महफिलों का एक सिलसिला है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ा गिरफ्ता है। सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि जब मैं पढ़ूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मेरी आवाज़ गिरफ्ता है। लेकिन आपका साथ मिला तो फिर शेर सुनते जाइएगा आप बतौर ख़ास। जो इमामत में नाम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, जो लोग महफिल में आए उनके लिए भी, जो नहीं आए उनके लिए भी, कि जो इमामत में नाम आए हैं, लायक़ एहतराम आए हैं, लायक़ एहतराम आए हैं। और ऐसी महफिल को कौन छोड़ेगा, ऐसी महफिल को कौन छोड़ेगा, जिसमें 12 इमाम जो इमामत में नाम आए हैं, लायक़ एहतराम आए हैं। ऐसी महफिल को कौन छोड़ेगा, ऐसी महफिल को कौन छोड़ेगा, जिसमें 12 इमाम आए हैं, जिसमें 12 इमाम आए हैं। एक मतला और 2 शेर समा फरमाया जाता। एक पैगाम है बतौर खास, सुनने जरा तवज्जो। बावफा, कोई तमीदी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ शेर सुने आप। बावफा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे, बावफा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे। तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे। सुने शेर सुने बतौर खास। तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे, कि मत दिखाओ फर्श महफिल पर सियासत के हुनर। तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे, कि मत दिखाओ फर्श महफिल पर सियासत के हुनर। मत दिखाओ फर्श मजलिस पर सियासत के हुनर, वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला। बावफा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे। तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ फर्श महफिल पर सियासत के हुनर, वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला बन जाओगे। वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला बन जाओगे।
शेर सुने हजरात कि सच बताओ, सच बताओ, क्या चुरा लेने से हैदर के लक़ब, सच बताओ, क्या चुरा लेने से हैदर के लक़ब, तुम अमीरुल मोमिनी मुश्किल कुशा बन जाओगे। हज़रत आप मुझे बता दें आप कैसे शेर सुनेंगे, मैं वैसे शेर सुनाऊं। सच बताओ, क्या चुरा लेने से हैदर के लक़ब, तुम अमीरुल मोमिनी मुश्किल कुशा बन जाओगे। हजरत अब सबसे कीमती शेर हाजिर कर रहा हूं बतौर खास कि फर्श-ए-ज़ा बहुत बड़ी चीज है। अब आप शेर समाअत फरमाएं और मुझे इसी से अंदाजा हो जाएगा कि आप कहां तक आमादे हैं। बतौर खास पूरी तवज्जो कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, मजलिसे शब्बीर में हुर की तरह। सुन ले पूरी तवज्जो हजरात कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, मजलिसे शब्बीर में हुर की तरह, धीरे धीरे लायक़े फर्श-ए-अज़ा बन जाओगे, धीरे धीरे। कि तुम भी आओ, मजलिसे शब्बीर में हुर की तरह, धीरे धीरे, धीरे धीरे लायक़े फर्श-ए-अज़ा बन जाओगे। और दुश्मनों के बीच में करके ज़फ़र ज़िक्र अली, बद्दुआ के दरमिया हर्फ़े दुआ बन जाओगे। नारे सलवात पढ़ते हज़रात। हज़रात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस तरह का शेर सुनना चाह रहे हैं, और मैं बस इधर उधर से थोड़ा एक उसमें आ रहा हूँ ताकि आप तक कुछ शेर पहुँच जाएं। इंशाअल्लाह पहुंचेंगे जरूर से। कि हर एक दौर में होंगी बहार की बातें, हर एक दौर में होंगी बहार की बातें, इमाम असर की और इंतजार की बातें, इमाम असर की और इंतजार की बातें, कि अभी से दुश्मन शह क्यों उतर गया चेहरा, अभी से दुश्मन शह क्यों उतर गया चेहरा, अभी तो की भी नहीं जुल्फ़िकार की, अभी से दुश्मन शह क्यों उतर गया चेहरा, अभी तो की भी नहीं जुल्फ़िकार की बातें, अभी तो की भी नहीं जुल्फ़िकार की बातें। हज़रात इस वक्त दो अहम जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, एक तो अपनी आवाज़ देखना है क्योंकि आवाज़ चली जा रही है, और दूसरा आप देखना है कि आप भी यहीं रहें। क्षमा फरमाइए। जो निज़ाम खुदरत है वो निज़ाम वाजिब है, जो निज़ाम कुदरत है वो निज़ाम वाजिब है, हर घड़ी ज़माने में
एक इमाम वाजिब है, जो निजाम कुदरत है वो निजाम वाजिब है। हर घड़ी जमाने में एक इमाम वाजिब है। सुने जरा शेर, हर घड़ी जमाने में एक इमाम वाजिब है कि वो खुदा का सजदा हो या के महफिले मौला। वो खुदा का सजदा हो या के महफिले मौला, वो भी काम वाजिब है, ये भी काम वो भी काम वाजिब है, ये भी काम वाजिब है। हजरत कुछ शेर आप तक पहुंचाने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा या बीच से मुझे बैठना पड़ जाएगा। हर घड़ी जमाने में, पूरी ताकत से पढ़ रहा हूँ, हर घड़ी जमाने में एक इमाम वाजिब है। और कि तूने परवरिश ऐसी की है अबू तालिब, तूने परवरिश ऐसी की है अबू तालिब, तेरी गोद के पालों पर सलाम वाजिब है। तूने परवरिश, सबसे ज्यादा इन्हीं की आवाज आ रही है कि तूने परवरिश ऐसी की है अबू तालिब, तेरी गोद के पालों पर निजाम, तेरी गोद के पालों पर सलाम वाजिब है। हजरत आहिस्ता आहिस्ता सुने कि बैठती हैं खुद इस पर। भाई आप जब मेहनत नहीं कर रहे तो हम कहाँ अकेले मेहनत करें। सही पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि तूने परवरिश ऐसी की है अबू तालिब, तेरी गोद के पालों पर सलाम वाजिब है। चाहे जैसे सुने कि बैठती हैं खुद इस पर आके फातिमा जहरा। दूसरा मिसरा कि बैठती हैं खुद इस पर आके फातिमा जहरा, फर्शे महफिले शह का एहतराम वाजिब। कि तूने बैठती है खुद इस पर आके फातिमा जहरा, फर्श महफिले शह का एहतराम वाजिब है। फर्श महफिले शह का एहतराम वाजिब है। एक मतलब और एक फर्श में, शुक्रिया, एक मतलब और एक शेर और समाज फरमाए हज़रात कि जो पूछते हैं कि करबला के बाद क्या हुआ, वो भी सुने क्या हुआ और हमें पता ही है क्या हुआ। सुने कि ये ना पूछो, हज़रात आवाज नहीं साथ दे रही, आप थोड़ा सा साथ दें। ये ना पूछो, अरे बहुत ताकत लग रही है। ये ना पूछो कि ये ना पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा। ये ना पूछो, ये ना पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा। अरे क्या ये कम है हर जगह जिक्र खुदा। अरे ऐसे अच्छे शेर पढ़े तो दाद मिलेगी इंशाल्लाह। ये सुन्नी
सुनिए, अब अच्छे शेर सुनिए। ये ना पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा। हज़रत देखिए जाहिद भाई कह रहे हैं कि अच्छे शेर पढ़िए तो दाद मिलेगी, इसलिए जो मैंने पिछले शेर पढ़े उसके लिए माजरत। अब शेर सुनिए। हाँ, अब नए पर सुनिए हजरात कि ये ना पूछो। उससे पहले जनाब हुर शान सुनिए कि जो मकसदे हयात था, ये वक्त ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं, खोने नहीं दिया। जो मकसदे हयात था खोने नहीं दिया। किस्मत को अपने आप पे रोने नहीं दिया। किस्मत को अपने आप पे रोने नहीं दिया। के हुर करवटें बदलता रहा रात भर मगर। हुर करवटें बदलता रहा रात भर मगर। जागे हुए ज़मीर को सोने मकसदे हयात था खोने नहीं दिया। किस्मत को अपने आप पे रोने नहीं दिया। हुर करवटे बदलता रहा रात भर मगर। जागे हुए ज़मीर को सोने नहीं दिया। जागे हुए ज़मीर, एक बार सुनिए ख़ुदा भाई, आवाज़ नहीं साथ दे रही। जागे हुए ज़मीर को सोने नहीं दिया। कि ये न पूछो, उसके दो मिसरे रह गए थे कि ये न पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा। क्या ये कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा। क्या ये कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा। के शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया। शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया। ताजिया मशको अलम फर्शे अज़ा। ये न शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया। ताजिया मशको अलम फर्शे अज़ा बाकी रहा। ताजिया मशको अलम
फर्शे अज़ा बाकी रहा। हजरत अब जिसके लिए मेहनत की यहाँ तक, बस एक मतलब और 3 शेर तो नहीं 4 शेर सुनिए। 3 पढ़े तो 4 होते हैं और 4 शेर पढ़ेंगे मतलब तो 5 हो जाएगा। मख्ता मिला के पंचतन कर देंगे। नारे हैदरी बतौर खास मसला पूरी तवज्जो, अब पूरी तवज्जो खास। मंजर ये देख देख के हैरान कौन है। पूरी तवज्जो आखिरी। मंजर ये देख देख के हैरान कौन है। 40 घर में एक ही मेहमान कौन है। 40 घर में एक ही मेहमान कौन है। महबूब भाई शेर सुने बतौर खास आपसे दाद चाहता हूँ। 40 घर में एक ही मेहमान कौन है कि जब से अली के बाप को काफिर कहा गया। जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान। जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है। तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है। शेर में समझ में आया? तब से सोचता हूँ मुसलमान कौन है। अब की दाद जरूर देंगे कि कलमा नहीं पढ़ा कि पढ़ा बहस ये नहीं। कलमा नहीं पढ़ा कि पढ़ा बहस ये नहीं। इतना बता नबी का निगहबान कौन है। कलमा नहीं पढ़ा क्या पढ़ा बहस ये नहीं। इतना बता नबी का निगहबान कौन है। इतना बता नबी का निगहबान कौन है। इतना बता नबी का। और माने सुने पीछे वाले, माने खुदा की जात न माने खुदा की बात। माने खुदा की जात न माने खुदा की बात। अब तो समझ गए हो कि शैतान। अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है। अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है। ज़हमत तमाम आखिरी शेर। अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है। हज़रात पूरी तवज्जो इस शेर पर, पूरी तवज्जो आखिरी मजमे तक पूरी तवज्जो। अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है कि वो कातिले हुसैन है, ये जुल्जनाह है। मिसरे सानी पता हो रे खास। वो कातिले हुसैन है, ये जुल्जनाह है। वो कातिले हुसैन है, ये जुल्जनाह है। बोलो अमल को देख के हैवान कौन है।
मा वाह वो खातिले हुसैन है, ये जुल्जनाह है। बोलो बोलो अमल को देख के, बोलो अमल को देख के, हैवान कौन है। बोलो अमल को देख के, हैवान कौन है। और दोनों जहां में नामे अली लेंगे हम ज़फ़र। दोनों जहां में नामे अली लेंगे हम ज़फ़र। उस्ताद जिब्राइल से अनजान कौन